मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के जामनगर दौरे पर हैं। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ वन्य संपदा और वन्य जीवों से जुड़े विषय पर काफी काम किया जा सकता है। इस दिशा में हमारा बड़ा अभियान चल रहा है। इसमें गंभीरता से कुछ और निर्णय करने वाला हूं। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिलते हैं। तेंदुआ और गिद्ध की संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश के अलग अलग वन क्षेत्रों में मगरमच्छ और घड़ियालों का बसेरा है। राज्य सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में वन्य प्राणी संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में तेज गति के साथ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुजरात के जामनगर दौरे पर हैं, जहां दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे यहाँ वन संपदा और वन्य जीवों से जुड़े विषय पर काफी काम किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमारा बड़ा अभियान भी चल रहा है। इसमें गंभीरता से कुछ और निर्णय करने वाला हूं। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश की धरती पर देखने को मिलते हैं। तेंदुआ और गिद्ध की संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। प्रदेश के अलग अलग वन क्षेत्रों में मगरमच्छ और घड़ियालों का बसेरा है। राज्य सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में वन्य प्राणी संरक्षण से सभी क्षेत्रों में तेज गति के साथ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हमारे वन्य जीव की दृष्टि से मध्य प्रदेश पूरे देश में जैसे फॉरेस्ट का एरिया हमारा बहुत ज्यादा है, उसी प्रकार से परमात्मा की दया से और हमारे सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन्य प्रेमियों के कारण से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के वन्य जीव, जैसे टाइगर, देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। लेपर्ड, तेंदुए की संख्या भी पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। गिद्ध, वल्चर, ये भी पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे अपने राज्य के अंदर ही है। मगर, घड़ियाल, अब तो हमारे यहाँ किंग कोबरा भी लेकर के आए हैं। ऐसे में सभी जीवों के बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर की भी आवश्यकता पड़ रही है। चीता के लिए भी पालनपुर कूनों के बाद अब गांधी सागर तरफ हमने उनको छोड़ करके एक नया पार्क डेवलप कर रहे हैं। कई अधिकारियों को मैंने भेजा है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर संभाग स्तर पर स्थापित होना चाहिए, क्योंकि जानवर जब घायल होता है तो उसको सही समय पर सही इलाज मिल जाए और उसी आबो हवा से वापस उसको छोड़ दें। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जब पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो उस दृष्टि से हमारे यहाँ जू भी बढ़ना चाहिए और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके पूरे संभाग केंद्रों पर भी हम ये वन्य प्राणियों की जन जागरूकता के साथ साथ उनकी देखरेख करते हुए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ रेस्क्यू सेंटर और एक तरह से जू है गुजरात में, मैं आज उसको स्वयं भी देखने जा रहा हूं। मैंने बीच में टीमें भेजी थी और हम उम्मीद करेंगे कि आपस में हमारे जानवरों को भी आदान प्रदान करें। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में जब काम कर रही है तो हमारे यहाँ वन्य संपदा और वन्य जीवों से जुड़े मसले पे काफी काम कर सकते हैं। उस दिशा में ये बड़ा अभियान हमारा जो चल रहा है, मैं उसमें गंभीरतापूर्वक और कुछ निर्णय करने वाला हूँ। इस दृष्टि से आज मेरा गुजरात दौरा है, जामनगर का वो स्थान है।